ब्रॉडकास्टर की हैसियत से डीडी न्यूज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज हमेशा ही पूरी जिम्मेदारी से करता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ डीडी ने भी तकनीकी तौर पर अपने आप को विश्व स्तरीय बनाए रखा। कैसे, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी के नेतृत्व में आयोजित G20 सम्मेलन ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन का 4K टेक्नोलॉजी में सीधा प्रसारण कर डीडी न्यूज ने नया कीर्तिमान हासिल किया। हम लोग ऑलमोस्ट 60 कैमरामैन से काम किया था। 4K में पहले बार हम लोग तो काम किया था। इट वॉज ए ग्रेट चैलेंज because you need more lights and the focus is a very problem because ये तो बाहर जाता है, हर कंट्री में जाता है, इसलिए हम तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसलिए हमारा कैमरामैन का एक ट्रेनिंग सेशन दिया था, काफ़ी दिन रिहर्सल किया था, उसके बाद आउटपुट बहुत अच्छा आया था। ये पीएमओ में से भी अच्छा हमका रिपोर्ट मिला है, अच्छा कवरेज किया था पहले बार 4K में। G20 के बाद अगला पड़ाव आया चीन में आयोजित एशियाई खेलों का। इस मौके पर चीन के विशेष आमंत्रण पर डीडी न्यूज की टीम पहुंची हंगझाओ और इस बार भी सीधा प्रसारण था 4K टेक्नोलॉजी में। इस कवरेज का मुख्य आकर्षण था क्रिकेट प्रतियोगिता। फर्स्ट टाइम इस बार जो है दूरदर्शन को ऐसे होस्ट ब्रॉडकास्टर वो लोग इन्वाइट किए थे, जिसमें हम लोग दूरदर्शन ने खास करके 28 लोगों को सिलेक्ट किए थे, जिसमें 15 लोग कैमरामैन थे। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग थी क्योंकि हम लोग जो नया टेक्नोलॉजी का साथ ही जाना था, क्योंकि 4K वी आर यूज दैट, उसमें पर्टिकुलरली इक्विपमेंट से सारे चीज़ वहाँ से ही हायर किया था। अब चाइना इज़ एडवांस्ड था टेक्नोलॉजी वाइज, बहुत सारा एडवांस था, फिर भी प्रोडक्शन में वो लोग इतना कॉम्पीट नहीं कर पाता था एज ए इंडियन सा इसमें, इसलिए हम लोग को एज ए टेक्नोलॉजी वाइज उनका था, लेकिन प्रोडक्शन के लिए, ऑपरेशंस के लिए हम लोग को लेके गए था ये लोग। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित अलग अलग इवेंट्स की लाइव रिपोर्टिंग के लिए डीडी न्यूज के 2 खेल संवाददाता पहुंचे चीन और उनके सामने चुनौती थी 15 दिन तक एशियाई खेलों की हर बड़ी खबर की मोजो रिपोर्टिंग। मोजो यानी मोबाइल जर्नलिज्म। कहीं ना कहीं एक चैलेंज तो अपने आप में सामने होता है, क्योंकि पहली बार डीडी के इतिहास में इस तरह का कार्य जो था वो होने जा रहा था। जैसे ही कुछ भी होता था, हम मोबाइल से शूट करके, एक नया अनुभव था, तो हम उसको तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ऑफिस भेज देते थे और तुरंत ही वो फ्लैश हो जाता। अगर बात करें तो इस चीज़ ने, इस इनोवेशन ने प्राइवेट चैनल को भी पीछे छोड़ दिया। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, डीडी न्यूज ने हमेशा उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाया है, फिर चाहे वो खेल हो या जंग का मैदान। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी खूनी संघर्ष को डीडी न्यूज की टीम ने पूरी शिद्दत के साथ जान जोखिम में डालकर कवर किया। हम ऑपरेट कर रहे थे बड़े शहरों में से, टेल अवीव में से, जेरूसलम में से, तो वहाँ रहते थे क्योंकि रोज़ गज़ा बॉर्डर जाते थे, क्योंकि गज़ा बॉर्डर एवैक्यूएट करवा लिया गया था, तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होते हैं, बहुत लोग डिस्प्लेस थे, आप ट्रांसपोर्टेशन मिलना, फिर अकोमोडेशन मिलना, फिर पूरी वॉर जोन के बीच में मिसाइल्स, रॉकेट्स लगातार हमास, हिजबुल्लाह फायर कर रहा था। एसपी दुबे कैमरामैन रिपोर्टर की आंख और कान दोनों होता है, अपने आप को भी संभालना और पूरा एक्शन भी कैप्चर करना कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? जी सही कहा आपने, ये चैलेंज तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमें उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाके काम करना, अपने आप को बचाना, अपने साथी को भी बचाना और इन्फॉर्मेशन अलग से देना, तो ये बहुत बड़ा टास्क था। क्योंकि डेली जो है हम लोग जो है ना, मतलब सुबह 7 बजे निकल जाते थे, रात को 12 बजे पहुँचते थे, तो रात 12 बजे तक हम लोग वहीं बॉर्डर एरिया पे ही रहते थे। डेली बमबारी, इधर से कुछ रिपोर्टिंग जो भी करना होता तो वहीं से करते थे। खाने पीने की कुछ सुविधा वहाँ नहीं थी, 20 किलोमीटर तक एरिया पूरा खाली था। डर था लेकिन जिम्मेदारी भी थी, और जैसे कहते हैं डर के आगे जीत है, और डीडी न्यूज़ हमेशा आगे रहने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी जो विश्वास योग्यता है, अपनी क्रेडिबिलिटी, उसको कभी भी दाव पर नहीं लगाता। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली।